हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं विकास कुमार क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है ना, जिसमें हम टॉपिक देखेंगे कुछ हैं और टॉपिक को इतनी बारीकी से कवर करेंगे जैसे कि आपके दिमाग में एकदम ठूस देंगे, ठीक है ना, फिर आप कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो हमारी क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, विभव के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है धारिता पे जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले जितने भी विभव के टॉपिक रहेंगे, विभव से संबंधित टॉपिक जितने भी रहेंगे पहले हम उनको कवर करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद जो है हम धारिता वाले टॉपिकों पर जाएंगे और जितने धारिता से टॉपिक संबंधित होंगे उन सबको हम बारी बारी की जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लेक्चर को जो है पूरा देखिएगा और चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। ठीक है ना, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या है, दूसरा चैप्टर है 12th क्लास की फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम वैद्युत विभव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, वैद्युत विभव। ये क्या होता है, वैद्युत विभव। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बारीकी से। वैद्युत विभव क्या होता है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, अभी समझा रहा हूं मैं आपको, केवल ऐसे समझाऊंगा कि दिमाग में ठूस के रख दूंगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर क्या है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, और हम कहीं बहुत दूर से, ठीक है ना, अनंत से, कहां से भाई, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को अगर हम लेके आ रहे हैं, किसके अंदर लेके आ रहे हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो सोचो जरा कि अगर हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, यानी भीतर लाएंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात तो सही है, जब भाई अनंत से लेकर के कहां आओगे, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लेके आओगे तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब भाई परीक्षण आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, यही कार्य इस परीक्षण आवेश के क्या ना हो जाएगा भाई, समानुपाती ना हो जाएगा, है ना। अर्थात आप बोलोगे W प्रोपोर्शनल Q नॉट हो जाएगा गुरुजी, है ना। तो वही चीज है कि वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, है ना, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य परीक्षण आवेश के क्या हो जाता है भाई, समानुपाती होता है। अर्थात W प्रोपोर्शनल Q नॉट हो जाएगा, है ना। और यहीं से हम जो है इसे आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बन के आया परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, है ना, क्या बन के आया भाई परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, है ना, क्या बन के आया भाई, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश Q नॉट, है ना, परीक्षण आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से भाई, अनंत से, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी भी बिंदु पर, या वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W परीक्षण आवेश के समानुपाती होता है, परीक्षण आवेश के समानुपाती होता है। क्या बोला भाई मैंने क्या बोला भाई, अभी क्या समझा आपको, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है भाई, परीक्षण आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात
अर्थात क्या बनेगा भाई, अर्थात W प्रोपोर्शनल Q नॉट, है ना, यही बनेगा ना, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल यही बनेगा, अर्थात W प्रोपोर्शनल Q नॉट, है ना। जब ये प्रोपोर्शनल यहाँ से हटेगा तो भाई कुछ ना कुछ दे के जाएगा, है ना, तो सबका नितांक हर जगह समानुपाती का यानी प्रोपोर्शनल का हर जगह अपना एक अलग अलग नितांक होता है ना, अलग अलग नितांक छोड़ के जाता है, तो जब इसको हटाएंगे ना तो ये कुछ ना कुछ दे के जाएगा, तो भाई W बराबर इसके हटाने के बदले में क्या आएगा भाई, V आएगा, और ये Q नॉट हो जाएगा, है ना। जहां भी क्या है भाई, एक नियतांक है जिसे वैद्युत विभव कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जिसे वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। जहां भी एक नियतांक है, ठीक है, जहां V एक नियतांक है जिसे वैद्युत विभव कहते हैं, जिसे वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। तो V क्या है भाई, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या करना है, आगे देखिए, अगर मैं इस परीक्षण आवेश को भाई 1 कूलम मान लूं, कितना मान लूं, 1 कूलम, यानी कि जो मेरे पास वैद्युत क्षेत्र था, इस वैद्युत क्षेत्र में मैं क्या कर रहा था भाई, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लेके आ रहा था, तो जो मुझे काम करना पड़ा था भाई, वही काम परीक्षण आवेश के क्या हो गया था भाई, समानुपाती हो गया था, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस Q नॉट का मान कितना हो भाई, 1 कूलम हो, कितना हो भाई, 1 कूलम हो, है ना, तो इस 1 कूलम परीक्षण आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाऊंगा किसी भी बिंदु पर, तो मुझे 1 कूलम परीक्षण आवेश पर काम करना पड़ेगा ना, है ना। तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात सही है, 1 कूलम परीक्षण आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाएंगे तो इसी 1 कूलम आवेश पर हमें काम करना पड़ेगा, है ना। तो जो हमें इस 1 कूलम परीक्षण आवेश पे काम करना पड़ रहा है, वही कार्य हमारा क्या है, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से भाई, यदि मेरे पास क्या हो भाई, Q नॉट बराबर 1 कूलम हो, कितना हो भाई, Q नॉट बराबर 1 कूलम हो, तो देखिए Q नॉट का मान 1 लगाऊंगा, 1 का गुणा V से करूंगा तो V आएगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, W आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, W आ जाएगा। अर्थात यहीं से तो बोलूंगा डेफिनेशन, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि अर्थात 1 कूलम परीक्षण आवेश को, है ना, 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भाई, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। यहीं से इसकी परिभाषा बन के आ गई, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे मुझे बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। क्या बना भाई, क्या बना परिभाषा, अर्थात 1 कूलम परीक्षण आवेश को, अनंत से, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ठीक है, किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। यह है अर्थात 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भाई, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। बात समझ आई, यानी कि पहले मैं क्या कर रहा था भाई, पहले मैं अनंत पर परीक्षण आवेश रखा था, तो अनंत से मैं उठा करके कहां लेके आ रहा था, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो मुझे इस परीक्षण आवेश पर काम करना पड़ रहा था, वही कार्य जो है मेरा, यानी कि वही काम जो है मेरा परीक्षण आवेश के समानुपाती हो गया, अर्थात W प्रोपोर्शनल Q नॉट, है ना। अगर मैं इसका मान 1 कूलम माना, तो अब इसको लेके आऊंगा ना अनंत से, जब इसको लेके आऊंगा वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, तो इस पर 1 कूलम जो परीक्षण आवेश है इस पर काम होगा ना, तो इस पर जो कार्य होगा वही कार्य क्या है भाई, वैद्युत विभव हमारा कहलाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं इसका मात्रक और इसका विभव, ठीक है। क्या देखेंगे भाई, इसका मात्रक और विभव। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास,
फॉर्मूला है W बराबर V क्यू नॉट। यहां से विभव का फॉर्मूला निकालेंगे तो V बराबर निकल के आएगा भाई क्या, W अपॉन क्यू नॉट। क्या निकल के आएगा भाई, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, है ना। यहीं से हम इसका मात्रक बनाएंगे और यहीं से हम इसकी क्या बनाएंगे भाई, विमा बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल ले रहा हूं, वैद्युत विभव का मात्रक तथा विमा, ठीक है ना। यहीं से बनाएंगे। देखो मात्रक क्या बनेगा भाई, इसका मात्रक क्या बनेगा भाई, इसका मात्रक W क्या है भाई, कार है। कार का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है भाई, जूल, ठीक है। क्या होता है भाई, जूल, ठीक है। और बटे में आइए क्यू नॉट क्या है भाई, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम, है ना। क्या होता है भाई, कूलाम, है ना। तो इसका मात्रक क्या बन गया भाई, जूल प्रति कूलाम। क्या बन गया भाई, जूल प्रति कूलाम, है ना। अथवा बोल्ट होता है। क्या होता है भाई, बोल्ट होता है, ठीक है। विभव का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक क्या भाई, बोल्ट है। क्या है भाई, बोल्ट है ना। विभव का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक क्या भाई, बोल्ट है, याद रखना, ठीक है। अगर हम लोग इसकी विमा की बात करें भाई, किसकी, विभव की, किसकी, विभव की। अगर हम लोग विभव की विमा की बात करें तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि भाई 2 विमा याद कर लेना, मैं पूरा लेवल खत्म कर दूंगा, है ना। एक विमा क्या होती है भाई, बल की विमा होती है। कितनी होती है भाई मेरे भाई, कितनी होती है, F बराबर होता है बल की विमा ml की पावर -2 होता है ना। कार की विमा क्या होती है भाई, ml टी की पावर -2 होता है ना। ये 2 विमा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा W अपॉन क्यू नॉट, W है कार की विमा क्या होती है मेरे भाई, ml टी की पावर -2, है ना। लगाओ भाई, कितना आएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -2, है ना। बटे में आइए आवेश की विमा क्या होती है मेरे भाई, 80 होती है। क्या होती है भाई, 80, है ना। अब इसको सॉल्व करो भाई, कितना आएगा। अब ये आएगा, देखिएगा m सिंगल है पूरे में तो m सिंगल रख दिया मैंने, l पावर 2 सिंगल है पूरे में तो ये l पावर 2 रख दिया, t की पावर -2। एक t नीचे है भाई, नीचे से t ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी पावर, है ना। तो माइनस के 2 पहले से बैठे हैं और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, t की पावर हो जाएगा माइनस का 3 और a ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, a की पावर -1। ये क्या हो गई भाई, ये क्या हो गई इसकी भाई, विमा हो गई, ठीक है ना। तो ये इसका मात्रक है, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है, ठीक है। जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। विभव का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक क्या भाई, वोल्ट है, ठीक है ना। और ये इसकी विमा निकल आई ml उसका t की पावर -3 a की पावर -1, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं अगला टॉपिक उठाते हैं, वैद्युत विभवांतर। क्या उठाएंगे भाई, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, ये क्या है, वैद्युत विभवांतर। देखिए भाई, विभवांतर, पीछे से आवाज आ रही है अंतर, है ना। विभवांतर यानी पीछे से आवाज आ रही है अंतर, तो 2 बिंदुओं के बीच का अंतर हमारा क्या कहलाता है भाई, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास ये 2 बिंदु हैं, ये एक मान लीजिए A है और ये मान लीजिए क्या है भाई, B है, और यहाँ पर क्या रखा है भाई, परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट। क्या रखा है मेरा भाई, परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट, ठीक है ना। अब इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक लेके आऊंगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो कार्य किया जाता है भाई, है ना, वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है मेरे भाई। बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या है भाई, एक बिंदु से मैं कहां लेके आ रहा हूं, दूसरे बिंदु तक लेके आ रहा हूं। तो एक बिंदु से भाई दूसरे बिंदु तक लेके आने में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं, कार्य करना पड़ेगा या नहीं, है ना। तो जो मुझे कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य क्या है मेरा, इस परीक्षण आवेश के समानुपाती, यानी कि उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या है भाई, वो जो कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कहलाता है ना। फॉर्मूला इसका वही होगा जो विभव का फॉर्मूला है, ठीक है ना। बस 2 बिंदुओं के बीच का अंतर हमारा क्या कहलाता है भाई, विभवांतर कहलाता है। बात खत्म, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाऊंगा भाई डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को किसी परीक्षण आवेश को किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना भाई, क्या बोला मैंने? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में भाई किया गया कार्य, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है भाई? वैद्युत विभवांतर कहलाता है ना। अर्थात फॉर्मूला इसका वही रहेगा जो विभव का है। बशर्ते दो बिंदुओं के बीच के अंतर को कैसे निकालेंगे भाई? दो बिंदुओं के बीच के अंतर को निकालेंगे। जैसे परीक्षण आवेश बिंदु B पर रखा है और ये कहां जाएगा भाई? A पॉइंट पर जाएगा। तो पहले पॉइंट से, यानी जो पहला पॉइंट इसका B है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई? A। तो दूसरे पॉइंट से पहला पॉइंट क्या है? माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा V सफिक्स A माइनस V सफिक्स B बराबर क्या आएगा भाई? बराबर क्या आएगा भाई? ये आएगा W अपॉन Q नॉट, है ना। दो बिंदुओं के बीच का अंतर निकल के आ गया। दो बिंदुओं के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे आपको पता है ना। इस बिंदु पर विभवांतर होगा, मान लीजिए कि V सफिक्स A है। इस बिंदु पर विभवांतर क्या होगा? मान लीजिए अपने पास V सफिक्स B है, ठीक है, V सफिक्स B है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच का अंतर निकालेंगे सेकंड वाले बिंदु में से, यानी कि सेकंड वाला जो बिंदु है उसका जो विभवांतर है और पहले वाले बिंदु के विभवांतर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच का अंतर निकल आएगा। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ भाई, V सफिक्स A माइनस V सफिक्स B डेल्टा लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ भाई? डेल्टा लगा सकता हूँ। डेल्टा भी क्या है? अपना अंतर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आएगा डेल्टा V बराबर कितना आएगा भाई? W अपॉन में Q नॉट, है ना। ये इसका क्या निकला है? फॉर्मूला, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो विभवांतर का फॉर्मूला है वही इसका फॉर्मूला होता है, बशर्ते यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की बात की जाती है, ठीक है ना। अगर इसके मात्रक की बात करें तो जो मात्रक विभव का है वही मात्रक इसका होगा, जो मात्रक विभव का वही मात्रक भाई इसका होगा, ठीक है ना। इसीलिए जो विभव की विमा है वही विमा इसकी भी होगी, ठीक है ना। तो आज के हमने ये दो टॉपिक कवर किए, ठीक है ना, जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, ठीक है ना। थैंक यू।